सलातो वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बाहर अंदर बाहर आए। ज़मीन को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जैसा कि आप सबको पता है कि माह रबीउल अव्वल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन भी हैं, जो शाफिउल महशर साकिए कौसर भी हैं, वो इस माह में तशरीफ लाए। ये माह उनकी वलादत बासादत का महीना है। उनकी जो पैदाइश है बरोज पीर सुबह के वक्त हुई। इसी माह में वो दुनिया में तशरीफ लाए थे और इसी माह दुनिया से रुखसत हो गए थे, पर्दा फरमा गए थे। मगर सिर्फ 63 साल की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिखाया, वो मोजज़ात दिखा गए जो ना आज तक कोई दिखा सका, ना दिखा सकेगा। ना जैसा कोई आया है, ना कोई आएगा, आएगा भी कैसे। ना रब ने ऐसा कोई बनाया है, ना रब कोई ऐसा बनाएगा। वो ऐसे नबी, वो ऐसे हुस्न वाले, ऐसी सीरत वाले, ऐसे सच्चे सुच्चे नबी थे जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस दुनिया में आते हैं, ये जहां रोशन हो जाता है, जहालत के बादल छट जाते हैं, तमाम महरूमियां खत्म हो जाती हैं, गरीबों को गरीबों का हक मिल जाता है, औरतों को औरतों का हक मिल जाता है। वो बच्चियां जो जिंदा दरगो कर दी जाती थी, उनको विरासत में हिस्सा मिल जाता है। उनको जिंदा दफन करना छोड़ दिया जाता है। उनको माशरे में इज्जत और मकाम मिल जाती है। आज दुनिया कहती है इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, ये इस्लाम ही है, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है जिसने औरत को औरत का मकाम दिया। वरना औरत बेतकीर थी, कोई इज्जत नहीं थी उसकी। लेकिन इस्लाम ने वो रुतबा दिया, वो मकाम दिया जो ना आज तक कोई दे सका और ना दे सकेगा। इसकी मिसाल सबसे बड़ी तो ये भी है कि जो जन्नत है मां के कदमों के नीचे रख दी गई है। ये कोई थोड़ी बड़ी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो औलाद, ये अंग्रेजों में जाकर देख लो, जब वालिदैन बूढ़े वहां माँ बाप को वहां भेज देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जॉब पर जाना है, वहां छोड़ते हैं, वो वहां अकेले रहते हैं। वो औलाद जो उनको पालती है, वो वालिदैन जो अपनी औलाद को पालते हैं, परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। बेटे के सर में दर्द हो, मां को सारी सारी रात नींद नहीं आती। इस कर्म से यानी कि गुजर कर वालिदैन अपनी औलाद को बड़ा करते हैं और वो जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी खिदमत का मौका आता है, उनको ओल्ड हाउस में भेज देते हैं। अफसोस सद अफसोस, ऐ मगर वालों, अपना निजाम देखो, हमारे इस्लाम को देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को देखो। किस जुबान से आप ये बातें करते हैं? हमारा इस्लाम तो वो है जिसने
अमन का पैगाम भी दिया है, प्यार का पैगाम भी दिया है और सीधी राह का पैगाम दिया है जो सीधा जन्नत में जाता है। जो दुनिया में आज तक कोई नहीं बाकी रहा, सब ने चले जाना है। कोई अंग्रेज है वो भी जा रहा है, कोई यहूदी है वो भी जा रहा है, ईसाई भी, हिंदू भी, मुशरिक भी, सब जा रहे हैं और बचता कोई भी नहीं है। तो फिर जाना कहाँ है? एक आखिरत में मकाम है, एक नहीं बल्कि दो मकाम है, या वो मिलना है या वो मिलना है। वो कौन सा है? जहन्नम है, जिसमें फिर हमेशा हमेशा के लिए रहना है, जिसने जाना है। एक वो जन्नत है जो इस दुनिया से भी बढ़कर है। दुनिया की सारी नेमतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, उसकी जन्नत की एक नेमत उसके हजारों गुना के बराबर नहीं हो सकती, लाखों के भी बराबर नहीं हो सकती। जन्नत तो वो है, आपने इस दुनिया को ही सब कुछ बनाकर रख दिया है। तो अगर जन्नत ना मिली, जहन्नम मिली, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इसलिए इस्लाम के दामन में आ जाएं। इसी में भलाई है, इसी में अच्छाई है। तो अपने आप को इस्लाम की तरफ रुजू कर लें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पैगाम देकर गए हैं। वो अपना मिशन जो है मुकम्मल कर गए, वो हमारे जुम्मे लगा गए, वो हमें सीधा रास्ता दिखा गए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, उनके अस्वाए हसना पर चले और दूसरों को भी उसकी दावत दें कि आ जाएं, ये हमारे नबी ही सच्चे हैं, सच्चे हैं। इनकी बताई हुई एक एक बात सच्ची है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है। उस वक्त का जमाना और आज का जमाना देख लें, किस कदर आगे चला गया है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें आज की साइंस साबित कर रही है कि ये बिल्कुल सही हैं, सच हैं। अब मैं कौन कौन सी बात का जिक्र करूं? हर बात उनकी सच्ची साबित हो रही है। अंग्रेज देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके खाने पीने की चीज में मक्खी गिर जाए तो उसका दूसरा पर को डुबोकर वो खाई जा सकती है। उन्होंने इस पर तहकीक की। उन्होंने ये तहकीक में ये सामने आया कि मक्खी के एक पर में जरासीम हैं बीमारी वाले और दूसरे पर में शफा वाले हैं। तो वो अब सोच रहे हैं कि इस पर जो शफा वाला पैर है उसमें ऐसे मटीरियल है, ऐसी चीजें हैं, ऐसे मरकबात हैं, उससे मेडिसिन बनाई जाए। ये देख लो हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई कैसे सच साबित हो रही है। इसी तरह उन्होंने हर बात में, हर काम में तहकीक की है, मगर साबित फिर यही होता है कि जो बात उन्होंने कही वो सच थी, वो हक थी। इससे बढ़कर क्या सच्चाई हो सकती है? ये तो किस्मत वाले हैं जो सच्चाई को समझते हुए इस्लाम के दामन में आ जाते हैं, गुलामी रसूल में आ जाते हैं, अपना दामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा देते हैं दूसरों से निकलकर। तो यही बात सबसे बड़ी है उनके लिए जो इस हिदायत को पा लेते हैं। वो दुनिया में भी कामयाब हो गए, वो इंशाअल्लाह आखिर में भी कामयाब होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हमें बहुत सी दूसरी बातों का हुक्म दिया है, वहां एक हमारे माशरे में ये रब की तकसीम है। किसी को अमीर बना दिया, किसी को अमीर तर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को गरीब तर बना दिया। कोई खाने ऐसे हैं उनके पास कि खाए नहीं है, तो तरसते हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है,
पहने को नहीं है, कोई यतीम है, कोई फकीर है, कोई मजदूर है, कोई मस्कीन है, कोई बेवा औरतें हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन हैं, जो करीम भी हैं, जो रहीम भी हैं, जो गफूर और रहीम हैं, गफूर और राउफ हैं, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान नबूवत से फरमाया है कि ऐ मेरे उम्मतियों, ऐसे मेरे गरीबों का, ऐसे मेरी उम्मतियों का ख्याल रखना। इस बारे में मैं चंद इरशादात और रब के फरमानात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो सबसे पहले कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि तुम जमीन पर रहम करो, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। इतनी बड़ी बात मेरे रब ने फरमा दी है कि जमीन पर वालों पर हम रहम करें, और आसमान वाला, रब अपने आप को कह रहा है आसमान वाला वो हम पर रहम फरमाएगा। जिस पर हम रहम करेंगे उससे वो भी खुश होगा, मगर हमारा रब भी खुश होगा। और गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, मजदूरों की खिदमत कितनी बड़ी इबादत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बुखारी शरीफ में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सुन ले, जरा गौर से सुन ले, सुनकर अपने दिमाग, दिलो दिमाग में रख ले, महफूज कर ले। ये मेरी बात नहीं है, किसी आलम की बात नहीं है, किसी मुफ्ती की बात नहीं है, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है जिनसे बढ़कर कोई सच्चा, जिनसे बढ़कर कोई सच्चा नहीं हो सकता, जिसकी सच्चाई का इतराफ अहले कुफार ने नहीं किया था, जो आपके शदीद दुश्मन थे, जो मुखालिफ थे, वो भी आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। वो कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सच्चाई में, आपकी सताकत में हमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, जो आप कहते हैं सच है। मगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं थी, इसलिए वो हिदायत पर नहीं आ सके, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला सके। तो उस नबी की बात मैं बयान कर रहा हूं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेवाओं, मस्कीनों के काम आने वाला बंदा, इंसान, औरत ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा हो। और मेरे भाइयों और मेरे बेटों, जिहाद कोई छोटी बात नहीं है। हम में से कोई भी नहीं पहुंच सकता उधर, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल रास्ता है। वहां वही जाते हैं जिनको अल्लाह चुनता है, हर किसी के बस में ही नहीं। लेकिन ये काम हम इधर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जो ये काम गरीबों की मदद वाला करता है वो ऐसे है जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है। फरमाया वो ऐसे है जैसे दिन भर रोजा रखे और रात भर इबादत करे, उसके बराबर है वो जो अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करता है, जो उनकी खिदमत करता है, जो उनका ख्याल करता है। इस कदर मेरे भाइयों, ये खिदमत भी इतनी बड़ी इबादत है, ये मामूली बात नहीं है। इससे एक तो माशरे में खुशहाली आती है, इस्तेहकाम आता है, महरूमियां खत्म होती हैं। वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जो महरूम हैं, जो गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं, वो भी खुशहाली की तरफ जिंदगी गुजारने की हालत में आ जाती हैं। उनको भी ये जिंदगी प्यारी लगती है, वरना वो जिंदगी से मायूस हो जाती हैं। कुछ लोग तो गुनाह कर बैठते हैं, खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बहरहाल एक और हदीस पाक
ہے کہ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सदका अल्लाह के गुस्सा को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। इतनी बड़ी बात है कि रब का गुस्सा कोई मामूली बात नहीं है। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला को ठंडा कर देता है। इसका मतलब यह हुआ जो दुनिया में सदका खराज करता है उस पर अल्लाह ताला गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, और जिसको अच्छी मौत आ जाए इससे बढ़कर क्या है। और सदका जो है बुरी मौत से बचाता है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका मुसीबतों को बलाओं को टालता है, सदका इंसान को अज़ाबे कब्र से बचाता है। कब्र में इंसान को अगर अजाब हो रहा है तो सदका दौड़ कर आएगा और उस अजाब को आगे से रोक लेगा, कि कहेगा रुक जा इधर, ये वो इंसान है जिसने दिल खोलकर अल्लाह की राह में दिया था, मैं वही माल हूं, इसको बचाने आया हूं जिसको इसने अल्लाह की राह में गरीबों पर, मस्कीनों पर, यतीमों पर लगाया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मरीजों का इलाज सदका से करें। यानी कि अगर आप सारे डॉक्टरी नुस्खे, सारे इलाज मालूम आजमा लिए हैं, मरीज को आराम नहीं आ रहा, तो उसके बाद सदका देकर भी देख लें। सदका से भी जो है बीमारियां टल जाती हैं, शफाएं मिल जाती हैं। तो ये बात ऐसे नहीं है। इसका एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं, इसका एक वाक्य सुनाता हूं, सच्चा वाक्य जो आजमाया गया है। एक अरब के आलम थे, उसका बेटा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा शदीद बीमार हो गया। मेरी बात सुने, उसका सारा इलाज मुआवजा कराया गया, सब डॉक्टरों को दिखाया गया, मगर कोई फाका नहीं हो रहा था, उसको शफा नहीं मिल रही थी। तो उसके ज़हन में एक दिन ये बात आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने मरीजों का इलाज सदका से करो। जैसे उसके ज़हन में ये बात आई, उसको एक उम्मीद की किरण, रोशनी नजर आई। वो फौरन उठा, उसकी जेब में जो था वो लेके बाहर को निकला कि किसी गरीब को, मिस्कीन को ढूंढता हूं, उसको मैं ये देता हूं। बाहर चला गया, ढूंढता रहा, मगर ना उसे कोई गरीब मिला, ना उसके मिस्कीन मिला, तो ना यतीम मिला, ना फकीर मिला, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान ना मिला जिसको वो दे सके। वो मायूस होकर वापस आ रहा था, सोच रहा था कि किसको ये सदका दूं। इतने में उसे एक बिल्ली नजर आई जो भूखी लग रही थी, जो लागर और कमजोर थी। उसने सोचा इंसान तो नहीं मिला, चलो ये बिल्ली भूखी है, इसी को दूध पिला दो तो अल्लाह ताला हो सकता है यही कबूल कर ले। उसने दूध लाकर उस बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली पीकर खुशबाश हो गई, यानी कि अच्छी अपने आप को महसूस करने लगी, चली गई। वो आदमी रात को सो गया, उसे ख्वाब में ऐसे लगा उसका बेटा सोया हुआ है, वही बिल्ली उस पर झपटती है, और जब झपटती आके करीब आती है तो एक कौवा होता है, उस कौवे को पकड़ के खा जाती है। वो सुबह उठता है, उसके ज़हन में ये ख्वाब आता है, उसे कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है, कहता डॉक्टर साहब इनका मायना करें, इसको चेक करें। वो तमाम डॉक्टर साहबान उसका चेकअप करते हैं। उसके बाद उसको बताते हैं, ऐ भाई, ऐ आलम साहब, मुबारक हो, खुश हो जाएं। उसने पूछा क्या हो गया है? उसने कहा, उन डॉक्टर साहबान ने कहा आपका बेटा बिल्कुल
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो कैंसर था वो खत्म हो चुका है, इसको तो कोई कैंसर नहीं है अब। आपको भी पता है कि कैंसर कितनी मोजी बीमारी है, वो मौत तक पहुंचाकर, कब्र तक पहुंचाकर रहती है। मगर सदका की बरकत देख लें, सदका भी वो जिसने एक जानवर के साथ किया, एक हैवान के साथ किया। इंसान का तो उससे भी बड़ा रुतबा है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। इस तरह के बहुत सारे और भी वाक़यात मिलते हैं। एक इंसान ने इसी तरह, बड़ा आलम था, गुनाह कर बैठा, उसकी माफी नहीं मिल रही थी, उसने कुत्ते के साथ इसी तरह का हुस्न सलूक किया, तो अल्लाह ताला ने उसका ये गुनाह फिर माफ कर दिया। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि इस तरह के वाक़यात भी मिलते हैं। सदके से बलाएं टल गई, मुसीबतें टल गई, दुख टल गए। सदका ऐसी नेकी है कि अगर एक इंसान बहुत ज्यादा रकम सदका करता है, उसका तो अजर रब जानता है। मगर मैं आपको एक छोटे से सदके की बात बता दूं कि अगर एक इंसान खजूर, एक खजूर इतनी की कीमत होती है, बिल्कुल मामूली कीमत की, एक खजूर भी सदके दिल से किसी इंसान को सदका कर दे तो उसका अजर इतना है। सुन ले जरा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका वो खजूर की हुई सदका, रोजे क़यामत जब इंसान अपना हिसाब दे रहा होगा, रब उससे हिसाब ले रहा होगा, एक नेकियों का पहाड़ दौड़ता हुआ, चलता हुआ उसकी तरफ आएगा, तो इंसान उसकी तरफ देखेगा, रब कहेगा ये नेकियां भी तुम्हारी हैं। वो कहेगा अल्लाह ये नेकियां तो मैंने नहीं की थी। रब कहेगा ये वही नेकी है जो तूने खजूर मेरे नाम पर किसी को दी थी, मैंने इसको बढ़ाकर नेकियों का पहाड़ बना दिया है, ये पहाड़ की सूरत में बन गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इस कदर है ये अजर और सवाब। अंदाजा लगा ले, इसका तसव्वुर कर ले कि इतनी नेकी इतनी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी नेकियां सदके वाली, खिरात वाली का अजर का सवाब क्या होगा। तो इसी तरह जो हम सदका करते हैं, हम तो किसी गरीब को दे देते हैं, हम तो किसी मस्कीन को दे देते हैं, किसी यतीम फकीर को दे देते हैं, उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, थमा देते हैं, चुपके से देते हैं, सरेआम देते हैं ताकि दूसरों को भी तरगीब मिले। बहरहाल जैसे भी देते हैं वो रब कबूल करता है, और वो फिर जाती कहाँ है, वो सदका जाता कहाँ है, सुन ले जरा, वो रब के दाएं हाथ में चला जाता है। कहाँ जाता है? रब के दाएं हाथ में चला जाता है। ये मामूली बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कि हम सदका दें किसी गरीब को और वो हमारा सदका रब के हाथ में चला जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि पूरा इस्लाम, बहुत सी बातें हैं तो हर मुसलमान का इतना अमल भी नहीं है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ 3 बातें हैं, 3 बातें अपने अंदर, तीनों साफ है, अपने अंदर पैदा कर लो तो ऐसे ही है जैसा पूरा का पूरा इस्लाम आप में समा गया है। सुन ले, वो 3 बातें कौन सी हैं? वो है कि वो सलाम हर किसी को, मिलने जुलने वाले को सलाम करे, दूसरा वो इंसाफ करे, तीसरा वो माल कम है ज्यादा है, वो गरीबों पर, मिस्कीनों पर, फकीरों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर खर्च करने का शौक रखता है। एक खर्च भी करना आता है, अगर नहीं भी है फिर भी शौक रखता है, इस पर ही उसका जो ईमान है वो कामिल हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह,